गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चरर बायो के लिए यहाँ पर आए हैं। देखो, लेक्चरर बायो का जब हम एंट्रेंस देंगे तो उसमें जो पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो सिलेबस रखा है उन 9 टॉपिक्स में से हम पहला एनिमल डाइवर्सिटी आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। एनिमल डाइवर्सिटी की जो हमारी क्लास रहती है, इस पर हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे। पहले एनिमल क्लासिफिकेशन देखते हैं। इन प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब दिया तो उन्होंने किस तरीके से क्लासिफाइड किया था, और आते आते हम 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में आए। तो अब जो हम एनिमिलिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, इस क्लासिफिकेशन पर हम एनिमल जो मल्टीसेलुलर एनिमल है उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लेक्चरर बायो के लिए विशेषकर ये चीजें आपने ध्यान पर रखनी है। इन्हीं चीजों से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि सेलुलर लेवल पर क्लासिफिकेशन किस बेस पर कैसे किया गया, और उसके बाद जब किंगडम एनिमिलिया है और किंगडम प्रोटिस्टा है तो प्रोटिस्टा में क्या रखा गया। ठीक है, तो जब हम देखेंगे एनिमिलिया तो एनिमिलिया के अंदर जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आप इतना श्योर रहेंगे कि हम यहाँ पर मल्टी सेलुलर एनिमल का, ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में जब देखा था प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में डिवाइड किया था, तो प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। यहाँ तक तो आप लोग को सब वेल नोन है, क्लियर है यहाँ तक। जब मेटाजोआ पर आएंगे तो मेटाजोआ को हम यहाँ पर जब मल्टी सेलुलर एनिमल आएंगे, मल्टी सेलुलर एनिमल, तो ये ध्यान रहे आपको किंगडम एनिमिलिया में मल्टी सेलुलर एनिमल का हमने क्लासिफिकेशन देखना है। ओके, तो मल्टी सेलुलर एनिमल जितने भी हैं हमारे पास, जितने भी हैं, हम उनको फाइलम के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, फाइलम के अकॉर्डिंग देखेंगे। मैं प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में चला गया, तो अब यहां पर जितने भी एनिमल हैं वो सेलुलर लेवल से ऊपर के आ गए। सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन के बाद हमारा आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की हम बात करते हैं, यहां तक जाएंगे। देन उसके बाद क्या बनेगी? बॉडी। ओके, तो यहां जब हम देखेंगे तो आप लोगों ने कुछ टर्म्स देखे होंगे, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट। ठीक है, एक टर्म्स आपने देखा है कॉर्डेटा, दूसरा नॉन कॉर्डेटा। एक आपने देखा है वर्टिब्रेटा, दूसरा आपने देखा है नॉन वर्टिब्रेटा या इनवर्टिब्रेटा। तो ये जो 4 हमारे पास जो टर्म्स हैं, 4 हमारे पास जो नाम हैं, इनको हम यहाँ क्लियर करेंगे कि ये क्या है, और इन पर बेसिक जो डिफरेंस है या इनका कैसे ओरिजिन हुआ है उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये इस पर हम जाएंगे। अब देखिए, जो हमारा क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल हैं उन मल्टी सेलुलर एनिमल में किस तरीके से उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो जो मल्टी सेलुलर एनिमल है उनको एक तो नॉन कॉर्डेट में और दूसरा कॉर्डेटा में।
कॉर्डेटा में, यहां हमने इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डेट के, उनको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, उनको बताएंगे, उनसे चलेंगे। एट फर्स्ट आपको जानना है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, ठीक है। देखो, ये लेक्चरर के लिए जब आप तैयारी करेंगे तो जनरल क्लासिफिकेशन तो आप जानते ही हैं, या उसको हम लेते हुए चलते हैं। जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी बीच बीच में हम क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को। नोटोकॉर्ड क्या है, किसे कहते हैं? जो हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जहां प्रेजेंट होगी, जहां पाई जाती है, उनको हम कॉर्डेट कहते हैं। जितने भी कॉर्डेट्स, कॉर्डेट अपने आप में एक फाइलम है और नॉन कॉर्डेट एक ग्रुप ऑफ फाइलम। बहुत ज्यादा फाइलम आ जाएंगे यहां पर, ठीक, प्रोटिस्टा को छोड़ के। अब एनिमिलिया में प्रोटिस्टा नहीं आएगा, प्रोटिस्टा को हमने अलग किंगडम बना लिया। देन नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट में अब्सेंट होता है और यहां कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है। ये तो सब जानते हैं, ये एग्जैक्ट बात है। लेकिन आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन बनेगा वो ये नोटोकॉर्ड जो है रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम एक कोई एनिमल को देखते हैं तो यहां पर एक रॉड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। इस नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन होता है, यानी कि ये नोटोकॉर्ड कहां से बनी है? नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल लेयर से इसका डेवलपमेंट होता है। कहां से होता है? मेसोडर्मल से। मेसोडर्म, यहां से क्या हुई? विकसित। कहां से विकसित हुई नोटोकॉर्ड? ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को देखने हैं कि प्रेजेंस क्या है नोटोकॉर्ड, कहां? कॉर्डेट, फाइलम कॉर्डेट में, ठीक है। पहला कैरेक्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल सबसे बेसिक कैरेक्टर है और सबसे इंपोर्टेंट कैरेक्टर है आपका, कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं हमारे पास, उन सब में कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। और जो नॉन कॉर्डेट है वहां वो एब्सेंट है। तो नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट कहां से हुआ है? ये प्रोबेबिलिटी है कि आपके लिए जो क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन का बेस ये रहेगा, सारांश ये रहेगा कि नोटोकॉर्ड का विकास कहां से हुआ है, कहां से बनी? तो वो मेसोडर्मल लेयर से बनी है, ठीक है। क्लियर हो गया भाई? यहां तक मेसोडर्मल लेयर से बनी हुई है, ठीक, कोई डाउट यहां? देन उसके बाद ये नोटोकॉर्ड इस बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसको हम कहते हैं डोर्सल और इसको हम कह देते हैं वेंट्रल पार्ट्स। डोर्सल और वेंट्रल पार्ट्स कह देते हैं, ठीक है। डोर्सल और वेंट्रल पार्ट्स कहते हैं। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और है आगे, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके का पाया जाएगा? हम अपने आप को देख लेते हैं, हम लोग कॉर्डेट्स में आते हैं, फाइलम कॉर्डेट में है। जब हम क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे, जब फाइलम का डिस्कशन करेंगे, फाइलम के बारे में जिस समय हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो हम मैमिलिया में भी जाएंगे, बर्ड्स भी पढ़ेंगे, पाइसीज भी पढ़ेंगे, तो रेप्टिलियन, एम्फीबियन, तो उसमें हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आपने देखना है कि हम लोग आ रहे हैं कॉर्डेट में, ठीक। अब हम लोग जब देखेंगे तो हम लोगों में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कहां पर है? डोर्सल है। ये पार्ट्स हमारा डोर्सल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं, CNS, ठीक है। तो ये हम लोगों में कहां है? डोर्सल, डोर्सल है। डोर्सल के साथ साथ हम लोगों में एक कैसा होता है? सिंगल होता है, और सिंगल के साथ हॉलो,
जितने भी कॉर्डेट हैं उन सब में डोर्सल होगा सिंगल, और यानी कि खोखली जिसको हम कहते हैं, खोखला होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सब जगह पाया जाएगा। ये एनिमल का मेन कैरेक्टर है। जितने भी एनिमल हैं हमारे पास उन सब का क्या है, एनिमल और प्लांट को जब हम डिस्टिंक्ट करते हैं, दोनों को अलग अलग करेंगे, तो वहां पर ये देखा जाएगा कि नर्व सिस्टम केवल एनिमल में पाया जाएगा। अब आप पर ये क्वेश्चन आएगा कि कॉर्डेट पर किस प्रकार का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, डोर्सल है, सिंगल है, हॉलो है, ये तीनों आ जाएंगे और चौथा कोई और दे देगा, तीनों प्रकार का। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, हमने कहा नॉन कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड, अब्सेंट, और कॉर्डेट में प्रेजेंट। और इसका डेवलपमेंट कहां से हुआ, कहा मेजोडर। ठीक है, पहला भाग। दूसरा सीएनएस पर आए। ठीक, तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब देखा तो हम कह रहे हैं डोर्सली है, दूसरा पार्ट हॉलो है, और थर्ड सिंगल है। तीन चीजें हैं। बिल्कुल इसका अपोजिट नॉन कॉर्डेट्स में, जितने भी नॉन कॉर्डेट है। ठीक है, यानी इसके अपोजिट की बात कह लें हम, डोर्सल का अपोजिट वेंट्रल। ठीक है, वेंट्रल हॉलो यानी खोखली, खाली था। ठीक है, यहां पर कैसा है, सॉलिड, भरा हुआ। वहां खोखली है हम लोगों में, तो यहां सॉलिड है। यहां सिंगल है तो यहां डबल है। जितने भी हमारे पास कॉर्डेट्स हैं उन सब में सारे जितने भी कॉर्डेट हैं। ठीक, कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? ठीक है, दो चीजें हैं। अगर हम इस एनिमल को देखते हैं तो हमने कहा कि ये नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड के डोर्सल साइड यहां कॉर्डेट की हम बात कर रहे हैं। ठीक, कॉर्डेट में जब हम जाएंगे डोर्सल साइड हमको क्या मिलेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी उसको हम यहां पर कहते हैं डोर्सल नर्वस सिस्टम, जो हम सीएनएस की यहां बात कर रहे हैं। और इस साइड आ जाएंगे तो यहां हमें मिलेंगे गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स से मिलेंगे। ओके, थर्ड हम बात करते हैं गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स एब्सेंट, नॉन कॉर्डेट में नहीं पाए जाते हैं, प्रेजेंट। कॉर्डेट में हमको गिल स्लिट्स से देखने को मिल जाते हैं, देखने को मिलेंगे, पूरे गिल स्लिट्स से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर हमारे पास आता है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉर्डेट का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं या एनिमल का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये पोस्ट एनल टेल हमको बताती है कि क्या है। जितने भी हमारे पास एनिमल हैं, यानी कि पोस्ट एनल, एनल का मतलब एनल टेल। ठीक है, ये जो पार्ट्स है, यहाँ एनस पार्ट होगा
और एनस के बाद जो टेल रीजन पाया गया है, एनस रीजन के बाद यदि कोई टेल पार्ट्स है तो उसको हम पोस्ट एनल टेल कहते हैं। ओके, एक तो साधारण टेल हमने कहा, पूंछ, उसके उस पर एक वर्ड हमने जोड़ दिया कि पोस्ट एनल टेल, यानी कि जो एनस पार्ट्स है उसके बाद भी बॉडी का कुछ भाग है जो टेल रीजन, यानी लास्ट टिप पर टेल नहीं है, यहां पर एनस पार्ट्स नहीं है, उस भाग को हम क्या कहेंगे, पोस्ट एनल टेल। ठीक है, तो ये हमारी पोस्ट एनल टेल है। इतना ये पार्ट्स हमारा पोस्ट एनल टेल है। ठीक है, पोस्ट एनल टेल अगर हम नॉन कॉर्डेट को देखते हैं तो यहां पर एब्सेंट रहती है और यहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट। आप लोगों को याद होगा हेमिकॉर्डेटा जिसमें बेलनोग्लोसिस पाया जाता है वो पहले कहाँ रखा गया था, कॉर्डेट में रखा गया। ठीक है, तो यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इस पोस्ट एनल टेल से, इस गिल स्लिट्स से, नोटोकॉर्ड से। ठीक है, पोस्ट एनल टेल न होने के कारण किस पर, बेलनोग्लोसिस। आपने देखा होगा जब बेलनोग्लोसिस का लास्ट पार्ट हम बनाते हैं, प्रोबेस्किस, कॉलर और ट्रंक बनाते हैं ना, तीन पार्ट्स उसके हम देखते हैं, तो वहां पोस्ट एनल टेल नहीं पाया जाता है, लास्ट ये जो टिप पार्ट्स है यहाँ पर एनस पाया जाता है। तो और भी कई कैरेक्टर हैं जैसे नोटोकॉर्ड, वहां नहीं पाया जाता है, स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है। कहाँ, बेलनोग्लोसिस में, हेमिकॉर्डेट। स्टोमोकॉर्ड पाए जाने के कारण, पोस्ट एनल टेल न पाए जाने के कारण इसका फिर क्या किया गया, कॉर्डेट से अलग कर दिया गया, एक अलग फाइलम बनाकर उसको अलग रख दिया गया। ठीक है, तो ये कैरेक्टर है हमारे अलग अलग कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट के। बहुत सिंपल कैरेक्टर हैं, सीधे सीधे आप याद कर लेंगे। कुछ कैरेक्टर्स और हैं इसके बाद, जैसे सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल। ठीक है, उसके बाद सिमेट्री, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, फिलहाल हम ये देखते हैं। देखो तो यहां कौन कौन आएंगे, नॉन कॉर्डेट है हमारे पास, नॉन कॉर्डेट। यहां पर कुछ फाइलम है जिनका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कशन करना है, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम बात करेंगे। तो एट फर्स्ट यहां पर पॉडीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोपोरा, ठीक है, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलेहेल्मिन्थीज, देन एनिलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जितने भी फाइलम हैं हमारे, ये सारे नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम हैं। और एक हमारे पास फाइलम है कॉर्डेटा। ठीक है, तो कॉर्डेटा का भी क्लासिफाइड करेंगे उसको आगे, पॉलीफेरा को पढ़ेंगे, सिलेंट्रेट को पढ़ेंगे, टीनोपोरा को पढ़ा जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज को देखेंगे, एस्केलेहेल्मिन्थीज देखेंगे, एनिलिड्स को देखेंगे, आर्थ्रोपोड्स को देखेंगे। ठीक, मोलस्का आएंगे, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा आएगा, हेमिकॉर्डेट। तो इतने फाइलम में से किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है,
बहुत ब्रॉडली जब इसको देखोगे, ठीक है, तो उसमें से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो क्वेश्चन बनेंगे, उनको हम ले आएंगे, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ क्लासिफाइड में किया, नॉन कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट में नोटोकॉर्ड का विकास कहाँ से हुआ, कहाँ डेवलपमेंट हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरल क्लासिफाइड जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तब नहीं मिलते हैं, लेकिन इनको कहाँ एम्ब्रियोलॉजी से कनेक्ट करके ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास इसके आगे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम देखते हैं। जब हम फाइलम पॉरीफेरा और सिलेंट्रेट इनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पॉरीफेरा जितने भी हमारे पास जितने भी एनिमल होंगे, सब एनिमल पोर बियरिंग एनिमल हैं, यू वेल नोन है, आप सब जानते हैं इनको कि सारे स्पंज आते हैं, ये एमएससी लेवल का एंट्रेंस है, तो सब इसको पहचानते हैं। लेकिन मेन चीज यहाँ पर क्या है कि जितने भी ये नॉन कोऑर्डिनेट हैं, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय, सब बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, सब मल्टी सेलुलर है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जितने भी हम डिस्कस करेंगे सारे मल्टी सेलुलर। माइक्रोस्कोपिक एनिमल सब प्रोटिस्टा में चले गए हैं, उनका हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं देख रहे हैं, ओके। मल्टी सेलुलर एनिमल को देख रहे हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल का मतलब दो या दो से अधिक जितने भी कोशिकाओं से बने हुए जो भी हमारे पास एनिमल हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, उनका अध्ययन कर पा रहे हैं, उनको, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे पॉरीफेरा की, पॉरीफेरा सेल लेवल के, सेल्यूलर लेवल के एनिमल होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से सेल्यूलर लेवल का के कौन से फाइलम है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं, उन एनिमल्स को हमने प्रोटिस्टा में रख करके अलग कर दिया वो फाइलम। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे इनका जो लेवल है, इनका जो स्तर है, वो कोशिकीय स्तर है, ये कोशिकीय स्तर है इनका, कोशिकीय स्तर। सेलुलर लेवल के एनिमल है पॉरीफेरा, मल्टी सेलुलर है, ज्यादा सेल है, ठीक है। उसी सेल के स्तर, अभी टिश्यू नहीं बन पाए, वहां पर टिश्यू लेवल के नहीं है, टिश्यू पूरा बन नहीं पाया। सिलेंट्रेट एनिमल जो है वो टिश्यू लेवल के एनिमल, टिश्यू लेवल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से टिश्यू लेवल कहां से प्रारंभ हुआ, सिलेंट्रेट से। और टीनोपोरा और जो हमारे पास, हमेशा आप देखना टीनोपोरा और सिलेंट्रेट जो है वो साथ साथ चलेंगे, एक जैसे, पूरे एक जैसे। एट फर्स्ट पहले जब क्लासिफिकेशन देखा गया तो टीनोपोरा को सिलेंट्रेट में ही रखा गया, ठीक है। जहां भी जितने भी हम यहाँ पर बात करेंगे, जो देखेंगे, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा उनके डिफरेंस है, उनको फाइलम के डिस्कशन करते समय मैं डिस्क्राइब कर दूंगा आपको, और उनके एग्जाम्पल भी अलग कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जब लेवल की, अभी हम क्लासिफिकेशन करने की बात करें कि सेल लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, ऑर्गन सिस्टम पर या ऑर्गन लेवल पर, ठीक है। तो टिश्यू बने तो ये दोनों टिश्यू लेवल पर आते हैं, ये ध्यान रखना आप। कभी ये क्वेश्चन, ये सामान्य क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कौन सा ग्रुप है जो टिश्यू लेवल को डिनोटेड रहता है, ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो टिश्यू लेवल पर टीनोपोरा और सिलेंट्रेट दोनों एनिमल हमारे टिश्यू लेवल पर आते हैं। उसके बाद जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थीज से आगे, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज यहां पर आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज पर, ठीक। अब जब हम स्टडी कर रहे थे तो सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन आपस में जुड़ करके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के एक बॉडी बन रही है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन जा रहा है इसी बेस पर। सेलुलर लेवल पॉरीफेरा, ठीक है, सेलुलर लेवल किसका है, पॉरीफेरा का। टिश्यू लेवल किनका है,
टीनोपोरा और सिलेंट्रेटा का। ठीक है, अब आए हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस, यहां पर ऑर्गन डेवलप्ड हो गए, ऑर्गन लेवल कहते हैं इसको। क्या कह रहे हैं? ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल। ठीक, देन एस्केलेहेल्मिन्थेस से लेकर के पूरा हमारा कॉर्डेट तक सब क्या हो गए? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम आ गया। तो इस तरीके से हमने ये जो बेस है हमारा, इस बेस पर क्लासिफाइड किए हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फाइलम को। तो आपको उनको देखना है। ठीक, आपको ये मालूम है कि पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेट आता है, प्रोटोजोआ के बाद पॉरीफेरा है, उसके बाद एनिलीड, देन आगे हेल्मिन्थी जो जाते हैं, फिर एनिलीड आता है, फिर मोलस्का आते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, देन कॉर्डेट। लेकिन अब आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से ऑर्गन लेवल पर कौन आता है, इन पर टिश्यू लेवल पर कौन सा ग्रुप है, या इन पर सेलुलर लेवल पर कौन है, इनको पूछ दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी पॉरीफेरा हैं हमारे, वो सब हमारे सेलुलर लेवल के एनिमल होंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये एक प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन यहां से बन जाएगा नॉन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट से। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इस स्लाइड से बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा? तीसरा क्वेश्चन बनेगा इसके बाद। ठीक है, सिमेट्री। अब हम जाएंगे सिमेट्री का, कि जो हमने क्लासिफिकेशन की है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे अलग अलग फाइलम के, वो किस सिमेट्री पर आते हैं। अब हम सिमेट्री की ओर बढ़ते हैं। एक्सिस सिमेट्री का, इन बेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सममिति जिसको हम कहते हैं, इन बेस ऑफ सिमेट्री। हमने टोटल एनिमल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एसिमेट्रिकल, और सिमेट्री 2 होती हैं, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल। जब हमने एनिमल का क्लासिफिकेशन देखा, ठीक, इससे प्रीवियस क्लास में, उस पर हमने जब कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का हम जिक्र करते हुए चल रहे थे, तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ की ओर गए। फिर मेटाजोआ को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, पैराजोआ, ठीक, मीजोजोआ, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। ठीक है, इस तरह से फिर हमने पैराजोआ में पॉरीफेरा को रख दिया था। ठीक है, फिर यूमेटाजोआ को फिर हमने डिवाइड किया, वहां डिवाइड किया रेडियल सिमेट्री, रेडिएटा एंड बाइलेटरेटा। तो वहां पर भी क्लासिफाइड किया, उसी क्लासिफिकेशन को हमने करेक्टर में यहां डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, रेडिएटा बाइलेटरेटा करके हमने डिस्क्राइब किया। देन उसके बाद बाइलेटरेटा जितने आए उनको हमने सिलोमेट, एसिलोमेट, स्वीट सिलोमेट, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इनको करेक्टर लेकर के अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, उन्हीं फाइलम को, जो फाइलम हमने पढ़े थे। अब एसिमेट्रिकल की जब हम बात करेंगे, जितने भी हमारे पास फाइलम, देखो आप इन 10 फाइलम का हम जिक्र कर रहे हैं, पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, इनका जिक्र कर रहे हैं। नॉन कॉर्डेट है, और 11वां हमारे पास 11 जो है वो कॉर्डेटा है, इनका हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो एसिमेट्रिकल एनिमल है वो पॉरीफेरा है, ये याद रखना है आपने। ये जो फाइलम हमारे पास है पॉरीफेरा, वो एसिमेट्रिकल है, वो कोई सिमेट्री शो नहीं करता है। ठीक, सेलुलर लेवल के एनिमल है, एसिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री शो नहीं हो रही यहां पर। ठीक, रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि जिस किसी भी एक्सिस से, किसी भी स्लोप से अगर हम उसके सेंट्रल मध्य बिंदु तक जाएं, सेंट्रल तक जाएं,
और सेंट्रल से उसे कट करते हैं तो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए। तो ये जो एनिमल हैं हमारे पास जो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, यानी कि जब उनकी कट जब हम करेंगे उनको, यानी उनके सेंट्रल पर जाकर के और वो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो वहां पर हमारे पास अभी सामान्यतः हमारे पास तीन फाइलम आते हैं। फाइलम सिलेंटेटा और टीनोपोरा। देखो सिलेंटेटा और टीनोपोरा एक साथ चलते रहेंगे आगे को, जो डिफरेंस होगा लास्ट में हम उसको बताएंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप इसको क्लासिफिकेशन में एक साथ लेके हुए चलते रहेंगे टीनोपोरा। अब यहां पर एक फाइलम और है। देखिए ये बात आपकी क्लियर हो गई कि रेडियल सिमेट्री किसी को कहेंगे, एक्सिस से केंद्र बिंदु से कटते हुए किसी भी एंगल से अगर हम उसको कट करते हैं, जैसे लाइक टेनिस बॉल होती है, उसके मध्य बिंदु पर जाते हुए अगर हम उसे कट करते हैं कहीं से भी, तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। जब ऐसा होता है एनिमल के साथ, तो उन एनिमल को हम रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रेडियल सिमेट्रिकल इनमें से किस किस में पाया जा रहा है, ग्रुप आ जाएगा वहां। ठीक है, पॉरीफेरा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, सिलेंटेटा, टीनोपोरा, पॉरीफेरा। पता है हमें पॉरीफेरा तो हमारा एसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो यहां इकाइनोडर्मेटा आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा जगह पूछा जाता है। कई बार मैंने देखा है यूजी CSIR नेट जो है वहां भी ये क्वेश्चन एक दो बार देखा मैंने, वहां भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर जो इकाइनोडर्मेटा हमने देख लिया, इस इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करते हैं, इस इकाइनोडर्मेटा की, तो इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री केवल उसके एडल्ट एनिमल शो करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रेडियल सिमेट्रिकल फाइलम इनमें से कौन से हैं, तो ये आपने बहुत ध्यान से ये देखना है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं, जिन क्वेश्चंस को हम या तो उनको क्विट कर जाते हैं और या फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन है हमारे पास रेडियल सिमेट्री में, सिलेंटेटा, टीनोपोरा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में दोनों सिमेट्री पाई जाएगी। देखो रेडियल सिमेट्री भी, बाइलेट्रिकल सिमेट्री भी, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। इकाइनोडर्म में कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, यहां पर दोनों सिमेट्री आ जाती है, क्योंकि ये मैं क्या कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं आपसे कि एडल्ट में केवल पाई जाती है। ठीक है, जो इसके लार्वा हैं उन लार्वा में क्या पाया जाएगा, बाइलेक्ट्रिकल सिमेट्री। अब बाइलेक्ट्रिकल सिमेट्री क्या है, बाइलेक्ट्रिकल सिमेट्री क्या है? बाइलेक्ट्रिकल सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम उसको लॉन्जिट्यूडनल कट करेंगे, कोई भी एनिमल है इसको हमने लॉन्जिट्यूडनल कट किया, तब जाकर के दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है, अन्यथा वो दो बराबर पार्ट्स में रेडियल सिमेट्री की तरह नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बाकी इसके बाद जितने भी एनिमल हैं, जितने भी हमारे पास फाइलम है, देखो यहां तक, ठीक, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के हेमिकॉर्डेट यानी कॉर्डेट तक पूरा, कहां से प्लेटीहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेटा। जब हम यहां तक जाते हैं तो यहां इकाइनोडर्मेटा भी इंक्लूड है। यहां पर क्या है, इकाइनोडर्मेटा भी इंक्लूड है। फाइलम डर्मेटा, इसके लार्वा, तो ये दोनों जगह इंक्लूड हो जाता है। इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, और विशेषकर लेक्चरर के लिए तो, आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। तो ये इकाइनोडर्मेटा का इस क्लासिफिकेशन, हर एक स्लाइड से आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आना संभव हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो उससे रिलेटिव कोई दूसरा क्वेश्चन बनेगा, तो वहां से उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो आप इसे देखो,
जरूर आएगा, ये क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको सिमेट्रिक के बेस पर हमने देख लिया, ठीक है। आगे जब हम जाएंगे नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं, इसके बाद हमने कहा कि बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल जितने भी एनिमल हैं इनको फिर डिस्क्राइब किया, फिर इनको अलग अलग क्लासिफाइड किया। तो यहाँ पर सिलोम के बेस आ गया। अब सिलोम क्या है, व्हाट इज सिलोम? सिलोम क्या चीज है? सिलोम एक मेसोडर्मल लेयर के बीच में जो एक कैविटी बन जाती है उसको सिलोम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब हम देखेंगे अगला कैरेक्टर है हमारे पास, चौथा है सिलोम। सिलोम है एक कैविटी, एक वैकेंट कैविटी है, उस कैविटी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो सिलोम के अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स को 3 पार्ट्स में यहां पर डिवाइड किया है। जितने भी एनिमल हैं तीन पार्ट्स में इनको इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग रख दिया है। एसिलोमेट, स्वीट सिलोमेट और सिलोमेटा। एसिलोमेटा, स्वीट सिलोमेटा और सिलोमेटा, ये 3 पार्ट्स हैं सिलोम के बेस पर। अगर आप देखेंगे तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलोम एक वैकेंट कैविटी है, ठीक है, जो बॉडी के ऑर्गन्स को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। सिलोम इज ए वैकेंट कैविटी इन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल। बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में जो एक वैकेंट कैविटी है, जो एक खाली स्थान है, उसको हम सिलोम कह रहे हैं। अब इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कहां से बन रहा है, उसका जब हम डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में जब हम देखेंगे। देखो सिलोम यानी कि लेयर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो एसिलोमेट एनिमल है या सिलोमेट एनिमल है उन दोनों को देखेंगे और फिर स्वीट सिलोमेट की भी बात करेंगे, ठीक। जो एसिलोमेट एनिमल है, अब देखो यहां पर जब हम आ गए, हमने रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल को डिफरेंशिएट कर दिया, बिल्कुल अलग हो गए हैं दोनों। अब बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल एनिमल का क्लासिफिकेशन है, समझ रहे ना बात को। अब बायोलॉजिकल एनिमल यानी प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेट तक, अब इनका क्लासिफिकेशन यहां तक क्लियर हो गया है। तो बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल जितने भी एनिमल हैं, उन एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये ध्यान रखने की बात है। सिलोमेट, सिलोम के बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो केवल बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है, ये करेक्टर। अब करेक्टर्स की बात आएगी तो सिलोम का करेक्टर शो कौन करेगा, जितने भी बायोलॉजिकल एनिमल। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल शो नहीं करेंगे। रेडियल सिमेट्रिकल जितने भी एनिमल हैं वो सिलोम करेक्टर को शो करेंगे ही नहीं, एसिलोमेट हो गए, ठीक है। समझ गए भाई, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है। तो यहां जब हम एसिलोमेट की बात करते हैं, अगर हम बॉडी के लेयर की देखते हैं, ये एक लेयर है, ये बॉडी का लेयर है, देखो ये पहली लेयर है बॉडी की, ठीक, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। इस तरीके से कहीं पर कोई वैकेंट कैविटी नहीं बनी। ऐसे एनिमल जिनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते समय जब हम देखते हैं उनके भ्रूण के डेवलपमेंट को, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, तो उनके जो ये लेयर सिस्टम है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। पहली बात तो ये है
कि एसिलोमेट वो है जहां पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही लेयर हमको देखने को मिलेगी, और दूसरी बात यह है कि इन दोनों लेयर के बीच में कोई कैविटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो वहां पर हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेज आ गया। ठीक, वहां पर क्या आ गया, प्लेटीफाइलम, प्लेटीहेल्मिन्थेज, प्लेटीहेल्मिन्थेज फाइलम। प्लेटीहेल्मिन्थेज के लार्वा को स्टडी करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेज के एडल्ट की एनिमल की हम स्टडी करते हैं, देखेंगे, तो वहां हमको कोई वैकेंट कैविटी नहीं मिलेगी। पूरी बॉडी जो डेवलप्ड हुई है एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, मेसोडर्म का डेवलपमेंट नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई। या आप ये भी कह सकते हैं कि स्वीट सिलोमेट एस्केलेहेल्मिन्थेज, एस्केलेहेल्मिन्थेज जो है वो स्वीट सिलोमेट है, उससे पहले के जो है वो एसिलोमेट है, उसके बाद के सब सिलोमेट है। सिंपल सी बात हो, ठीक है। यानी कि इससे पहले क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेज है। ठीक, यदि ये भी क्वेश्चन बनता है कि उसके पहले के क्या है, तो वो अपने आप एसिलोमेट हो गए सब। एस्केलेहेल्मिन्थेज से पहले जितने भी एनिमल हैं हमारे पास वो सब क्या है, एसिलोमेट है। और इसके बाद जितने भी हैं यानी एनिलिडा से कॉर्डेटा तक, ये यहां पर देखो एस्केलेहेल्मिन्थेज है, इससे पहले के जितने भी हैं सब एसिलोमेट है। ये तो सिलोम शो ही नहीं करते, तो अपने आप एसिलोमेट हो। आई बात समझ में, कोई डाउट यहां तक नहीं, क्योंकि एस्केलेहेल्मिन्थेज से पहले हम अगर केवल बायलैटरल सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थेज आ गया। ठीक है, यदि हम सब की बात कर रहे हैं तो उससे पहले जितने भी हैं 1 2 3 4 वो सब एसिलोमेट हो, कोई डाउट नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो यहां पर, नो एनी डाउट। ठीक है, और उसके बाद जितने भी हैं एनिलिडा से लेकर के हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट वो सब सिलोमेट है। अब सिलोमेट क्या है, ठीक है, सिलोमेटा क्या है, सिलोमेटा क्या करता है, देखो यहां पर ये बॉडी की कैविटी है, ये एक्टोडर्म है। पहली बात तो यहां पर हमने कह दिया जो सिलोमेट होते हैं बॉडी में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों लेयर प्रेजेंट होंगे, तीनों लेयर पाई जाएंगी। कैसे पाई जाएंगे, देखो ये एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म बन गया। अब हम मेसोडर्म की बात करते हैं। जो मेसोडर्म है वो लेयर और ये मेसोडर्म लेयर है, ठीक है। देन एंडोडर्म, मेसोडर्म लेयर के बीच में ये जो येलो बन रहा है ये वैकेंट कैविटी है, यानी कि इसको सिलोम कहेंगे। जहां पर मेसोडर्म कैविटी, मेसोडर्म लेयर के बीच में एक कैविटी बन जाएगी, एक खाली स्थान बन जाएगा, ठीक है। ये स्थान खाली हो गया, ये स्थान वैकेंट हो गया, पूरा खाली स्थान है, तो ये सिलोम है। जहां इस तरीके से, ठीक है, ये मेसोडर्म है, रेड मेसोडर्म, ये मेसोडर्म है, और ये क्या है हमारा एंडोडर्म, एंडोडर्म। ओके, तो इस तरीके से एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, जहां तीनों चीज दिखते हैं उसको हमने सिलोमेट कह दिया। एनिलिडा से जितने भी कैरेक्टर सारे हैं सब एनिलिडा के बाद जितने भी फाइलम है कॉर्डेटा तक वो सब आ जाएंगे। एसिलोमेट में क्या होता है, देखो ये एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म, ठीक है। और मेसोडर्म बीच बीच में
इस तरीके से ऐसे शो होगी, कहीं पर है नहीं है, ठीक है, जिगजैग मोशन। देन एंडोडर्म, ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। सेकंड पार्ट से ये भी है कि जितने भी स्वीट सिलोमेट, स्वीट मतलब फॉल्स, झूठा, उनके लार्वा में, ध्यान से सुनना इस बात को, इनके लार्वा में हमको सिलोम शो होगा। किनके? एस्केलेहेलमिंथेज के, स्वीट सिलोमेट। लार्वा सिलोम शो करता है, एडल्ट सिलोम को शो नहीं करता, वो स्वीट सिलोम हो गया। जहां पर सिलोम बिल्कुल शो नहीं करेगा वो एसिलोमेट, जहां पर सिलोम लार्वा में भी और एडल्ट में भी शो करेगा वो हमारा सिलोमेट। तो इस तरीके से हमने सिलोम के बेस पर एनिमल्स को क्लासिफाइड कर, ठीक है। प्लेटीहेलमिंथेज, एसिलोमेट, एस्केलेहेलमिंथेज, स्वीट सिलोमेट एंड एनलीकॉर्डेट, सारे हमारे क्या आ गए? सिलोमेट। ओके, होप सो कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न हो गए होंगे, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो हल्का आइडिया यहां पर आपको आ गया होगा। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन या आगे अपने बढ़ते जाएंगे तो आपका कोर्स कवर होते रहेगा, तो आपको क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे और बहुत ठीक तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।